तो ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् यत्किंच जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं। मा गृधः कस्य धनम्। पहला मंत्र है और ये इतना प्रभावशाली मंत्र है कि अगर कोई इस पर चिंतन करे और उसको अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़ सके तो इसी एक मंत्र के प्रभाव से उसके जीवन में अध्यात्म घटित हो सकता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक जानते हैं क्या होता है? सर जिसको इस दुनिया से मतलब ना हो कि फिर वो अपने आप में ही लीन हो जाए। ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। संन्यास हो। हम अपने पूरे जीवन में जो भी योजनाएं बनाते हैं या जो भी संसाधन जुटाते हैं जीने के लिए, वो सब इस सत्य को स्वीकार करके करते हैं कि मैं जो भी मेरा नाम है वो हूँ और ये मेरा शरीर ही मेरा अस्तित्व है और शरीर का जो सुख है वही हमारा ध्येय है। और सुखी रखने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, मनोरंजन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। तो हमारा जो जीवन है वो इन्हीं सुख सुविधाओं, घर परिवार, कपड़ा मकान, सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सुरक्षा, मनोरंजन, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो हमारा सांसारिक जीवन है। लेकिन जब हम दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो हमारा फोकस बदलता है। वो जो आत्मा का एक तत्व है हमारे अस्तित्व में, वो हमारे फोकस में आ जाता है। उससे हम ये जानते हैं कि शरीर एक माध्यम है जो कभी प्राप्त हुआ था और उस शरीर का उपयोग करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ती चली गई। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता थी भोजन से, पानी से, अन्य खाद्य पेय पदार्थों से पूरी हुई और उस आवश्यकता के पूरा होने से हमारा शरीर बढ़ता चला। और जब हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम जो भी करना चाहते हैं वो शरीर से कर लेते हैं, तो हमारी शारीरिक उन्नति उससे हो जाती है। इसी तरह से हम बौद्धिक उन्नति करते हैं, संसार को जानना, संसार के पदार्थों को जानना, स्थानों को जानना, व्यक्तियों को जानना, स्वभावों को जानना, विद्याओं को जानना। ये सारी चीज़ें संसार में अपना जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम संग्रह करते हैं, वो आवश्यक है। लेकिन वहीं तक जब हम केंद्रित नहीं रहते और ये भी सोचते हैं कि हम एक आत्मा हैं और ये शरीर अब की बार मिला है, पिछली बार कोई और शरीर मिला था, अगली बार कोई और शरीर मिलेगा, तो जब इतने शरीर मिल रहे हैं तो क्या केवल खाने पीने, मनोरंजन के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए, इसीलिए थोड़ा ही है? क्योंकि जिस परमात्मा की ये सृष्टि है वो ऐसे तो कर नहीं सकता कि भी वही चीज़ रिपीट होती चली जाए। अभी हम तो मनुष्य हैं, हमारा जब जन्म हुआ, हमारे परिवार में हम 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जो भी जैसा परिवार है उतने ही रहते हैं। और माता पिता अपना पूरा जीवन लगाकर उन्हीं को पढ़ाने में, उन्हीं को सेटल करने में, उन्हीं को सुरक्षित भविष्य उन्हीं का बनाने में अपना जीवन लगा देते हैं। कई ऐसे जीव हैं
पशु हैं, पक्षी हैं, वो तो अपने जीवन में कितनी ही बार कितने ही बच्चों को बड़ा करके और आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ जाते हैं। तो क्या यही मनुष्य के जीवन का ध्येय है कि समाज बढ़ाते रहो? तो ध्येय की तरफ ये उपनिषद संकेत करता है। तो जब हम उस ध्येय को ध्यान में रखकर, जिसको कि साधारण रूप में हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति, ध्येय प्रेय वो श्रेय है ये। देखिए जो ध्येय है वो उपनिषद में दो तरह का है। एक तो श्रेय है जो मोक्ष है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, और एक प्रेय है जो कि इस संसार में जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है। सर अंतिम उद्देश्य कैसे हो, मतलब श्रेय? देखिए एक तो जो मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त हुआ है, उस जीवन को जीने में सक्षम होना, अपने आप को इस लायक बनाना कि हम अगर उच्चतर साधना करना चाहते हैं, श्रेय की साधना करना चाहते हैं, तो हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तभी तो, अब मंदिर तो आप तभी जाएंगे ना जब पेट में भोजन होगा। पूजा तो तभी करेंगे जब पंडित जी को दक्षिणा में देने के लिए या अनुष्ठान कराने के लिए जो सामग्री है वो आपके पास होगी। तो उस सब के लिए भी तो जो श्रेय के जो प्रेय के साधन हैं वो अनिवार्य हैं। तो इसलिए पहला ध्येय तो अपने जीवन को सक्षम बनाना है। और जब जीवन में, अच्छा जीवन के उद्देश्य हैं, हम परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता ने हमारा संरक्षण किया है, और भारतीय परंपरा कहती है कि हमारे 3 प्रकार के ऋण हैं। जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते। उसमें पहला ही है मातृ ऋण। इसका मतलब है कि माता पिता हमें जन्म देने में, हमारा पालन पोषण करने में जो कष्ट सहते हैं, उसके कारण हम मातृ ऋण से या पितृ ऋण से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे ऋण होने के लिए अनिवार्य है कि हम भी विवाह करके और संतान उत्पन्न करें, ताकि वो जो माता पिता का ऋण है उससे हम उऋण हो जाएं। हम अपने समाज की परंपरा को गति दें, उससे वो माता पिता का जो ऋण है उससे वो व्यक्ति उऋण हो जाता है। एक तो ये है। फिर ऋषि ऋण है, फिर देव ऋण है, देव ऋण में फिर पंच यज्ञ है, वो फिर आगे की बात हो जाती है। तो हमारा जो विषय है वो ये है कि यह समग्र संसार ईश के द्वारा, ईश के द्वारा तृतीया विभक्ति, वास्यम अर्थात व्याप्तम, व्याप्त है। इस संसार के हर कण में, हर क्षण में, हर स्थान में, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर पदार्थ में वह परमात्मा विद्यमान है। हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं, उस रूप में हमारे में है। लेकिन ये जो पदार्थ हैं उनमें भी वो विद्यमान है, क्योंकि ये भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। हर पदार्थ का अपना गुण, कर्म, गुण, धर्म होता है ना। जैसे भी अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक और लोहे में जो अंतर है वो इसी कारण है कि इसके जो परमाणु हैं वो विशेष नियमों का पालन करते हैं, और लोहा है उसके जो परमाणु में विशेष नियमों का पालन करते हैं। प्लास्टिक है, मुड़ जाता है, उसको आप फ्लेक्सिबल कहते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। लकड़ी में नहीं होती है। लकड़ी को ऐसे अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, ये मुड़ जाती है। लोहा अगर मुड़ गया तो मुड़ गया, दोबारा फिर सीधा करने के लिए अलग से जोर लगाना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और अच्छा है ये एग्जाम्पल का, ये मटेरियल। हाँ, मटेरियल अच्छा है। तो इन सब के माध्यम से वह परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो इसलिए कभी जब हम झूठ बोलें और ये सोचें कि किसी दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत विचार करें और ये सोचें कि ये विचार कोई नहीं जानता है, या किसी के विरुद्ध कोई काम करें
और ये सोचें कि उसको पता नहीं लग रहा, तो इस मंत्र को ध्यान में रखें, ईशावास्यमिदं सर्वम्। एक कहानी भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कही जाती है कि एक गुरु थे, उनके पास पढ़ने के लिए 2 शिष्य पहुँचे कि साहब हमें ज्ञान दीजिए। गुरु ने कहा कि मैं तो योग्य शिष्य को ही ज्ञान देता हूँ, और योग्यता की परीक्षा का मेरे पास एक माध्यम है। उन्होंने 2 कबूतर दोनों को दिए एक एक, और कहा कि जहाँ कोई न देखता हो वहाँ जाके बस गर्दन मरोड़नी है और ले आना है मेरे पास। उनमें से एक ने कहा कि कोई बड़ी चुनौती है। उसने पीछे किया, ऐसे मोड़ दिया। सब लोग सामने देख रहे थे कि पीछे से कौन देख रहा है, गर्दन मोड़ के, लो गुरुजी। उन्होंने कहा कि अभी परीक्षा आपकी हुई, दूसरे की शेष है अभी, तो देखते हैं दूसरा व्यक्ति क्या करता है। तो अब दूसरा व्यक्ति कई दिन गायब रहा, कई दिन सामने नहीं आया, और कहा जाता है कि 7 दिन बाद वो सामने आया और गुरु को वैसे का वैसा कबूतर लौटा दिया। उन्होंने कहा क्या दिन में, रात में, जंगल में, गुफा में तुम्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ तुम ये काम कर सको, जहाँ कोई ना देखता हो? उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने तो पढ़ा है कि संसार की निर्मात्री शक्ति इस संसार के कण कण में और प्रत्येक क्षण में विराजमान रहती है, हम उससे कैसे छिप सकते हैं? और अगर छिप भी जाएं, हमें सोचें कि किसी गहरी अंधकारमय गुफा में वहाँ कोई किसी को नहीं देखता, तो मेरे भीतर जो जागृत आत्मा है वो तो जानती है, और जिस जीव की मैं हत्या करने वाला हूँ, मेरे हाथों का कंपन उसको भी वो संदेश दे देता कि क्या होने वाला। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि कहीं कोई ना देखता। तो ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंच जो कुछ भी, जगत्याम इस जगत में, जगत अर्थात गतिमान है। जगत शब्द का अर्थ है गच्छति इति जगत, परिवर्तयति इति जगत, जो परिवर्तनशील रहता है, जो गतिमान रहता है, उसको जगत कहा जाता है। इस परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी गतिमान है, परिवर्तनशील है, वह सब उस ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। और वास्तविकता यही है कि हर चीज़ सदा परिवर्तनशील है। मैं आज आपको ये मोड़ के दिखा रहा हूँ, और 5 साल ये रखा रहे चश्मा, फिर ऐसे मोड़ के नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि तब तक हो सकता है कि इसके जो परमाणु हैं उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी है, गुण है, वो ना रहे। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। ये जो कागज़ है, ये कागज़ भी अगर रखा रहे बहुत वर्षों तक तो ये टूट जाता है। आपके घर चपाती बनती है, चपाती अगर 4 दिन की हो तो थोड़ी वैसे खाई जा सकती है जैसे पहले दिन खाई जा सकती है। तो हर चीज़ परिवर्तनशील है। ये जो लकड़ी है आज इतनी मजबूत दिखाई देती है, अगर ये रहे बहुत समय तक ऐसे ही रखी हुई और इस पर कोई कीड़ा भी ना लगे तो भी ये कुछ समय बाद उतनी मजबूत नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो इसका क्या परिणाम है, क्या इसका संदेश है, इसकी शिक्षा क्या है? इसकी शिक्षा है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, क्योंकि ये सब ईश्वर का है, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, और हम सब क्षणभंगुर हैं और वह शाश्वत है, और ये सब अंततः उसी का है। तो इसलिए त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो। उपभोग करो, उपभोग करने कोई मना ही नहीं है, लेकिन ये मेरा है और मेरा ही रहे। तो भाई ये ज़मीन, कितने ही राजा इसके हो चुके। इसी उत्तर प्रदेश में आप इतिहास देखने लगे कि कितने राजा हो गए और सबने कहा कि मेरी है, किसी के साथ नहीं गई, वैसी की वैसी है। पहले किसी और का शासन था, कल किसी और का शासन होगा, ये वैसे की वैसी रहेगी। ये पेड़, ये ज़मीन, ये जल, ये हवाएं,
इनका सबका उपयोग करना है, लेकिन त्याग भाव से। और त्याग भाव से अच्छा उपभोग होता है। अब ये जो एक चुटकुला है, एक कंजूस अपने बच्चे की पिटाई कर रहा था, बुरी तरह से पीट रहा था उसको। पड़ोसी ने कहा, अरे क्या हुआ? मैंने कहा, मूर्ख लड़का, इसको मैंने कहा कि तुम सीढ़ी पर एक एक पैर जो है उसका पायदान जो है, सीढ़ी का एक एक पायदान, एक एक स्टेप छोड़ करके चढ़ा करो, उससे चप्पल कम घिसेगी। और ये गधा 3-3 पायदान छोड़ करके चढ़ रहा था, तो इससे इसके पैंट फट गई। 3-3 सीढ़ी चढ़ करके ऐसे अगर पैर बड़ा बड़ा करके चढ़ेगा तो पैंट फट ही जाएगी, तो नुकसान हो गया उधर। तो त्याग भाव वो क्या समझ के चल रहा है? वो समझ के चल रहा है जो है वो बना रहे, खर्चा ना हो, सब चीज यथावत रहे। एक स्त्री दुकान पे गई, उसने कहा, भैया वो कल वाले ही समोसे दो। तो उसने दे दिया। उसने कहा, ये वैसे नहीं है। उसने कहा, नहीं वैसे नहीं, लेकिन है कल वाले ही। अब कल वाला स्वाद आज थोड़ी रहेगा। तो इसलिए शाश्वत रहने की या अपने ऐश्वर्य को, अपने धन को, अपने संसाधनों के शाश्वत रखने की जो इच्छा है वो नहीं रखनी चाहिए। सब चीज़ परिवर्तनशील है। हमारा अपना शरीर इतना सा था, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। क्या गोल्डन हमारा बचपन था। याद करते हैं कि कोई चिंता नहीं थी, सब उठाए घूमते थे, सब प्यार करते थे, सब नई नई चीज़ें दिलाते थे, सब खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब थोड़ा ही, अब तो कहते हैं कि सब अपना काम करो खुद ही, उठो अपने आप, कपड़ा अपने आप धो, भोजन अपने आप करो, चल के जाओ, अकेले जाओ। शुरू में छोड़ के जाते हैं, जहाँ कहीं भी बच्चा जाता है उसको लेके जाते हैं पेरेंट्स। अब थोड़ा ही। तो हमने इतना जो जीवन बिताया वो पकड़े थोड़ी हम रह पाए, और हम यौवन को नहीं पकड़े रह पाए, आप नहीं पकड़े रह पाएंगे। आना ही है वृद्धावस्था को, दांत भी गिरना है, बाल भी झड़ना है, आंखें भी कमजोर हो जानी है, शरीर में बल भी नहीं रहना है। ये अलग बात है कि हम अपने आप को भुलावा दिए रहे हैं। एक बूढ़े ने कहा कि मेरे में आज भी उतनी ताकत है जितनी 60 साल पहले थी। सब लोगों को हैरानी हुई कि ऐसा कैसे संभव है। उसने कहा, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई कि कैसे। तो उन्होंने कहा कि आओ। ये बात कहीं चौपाल में चल रही थी, पंचायत में। उन्होंने कहा, आइए मैं दिखाता हूँ। तो पंचायत के बाहर ले आया सबको। उसने कहा कि ये देखिए, ये पत्थर, ये 60 साल पहले भी मैं नहीं उठा पाता था, आज भी नहीं उठा पाता हूँ। ये तो संभव है। लेकिन इससे ये भ्रम पैदा होता है कि शायद तुम वैसे के वैसे, वो वैसे के वैसे नहीं है। वो जिसको उठा सकता था उसको भी नहीं अब उठा पाएगा, जो कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए त्याग भाव से हमारे प्रियजन बिछड़ जाते हैं। हमारी कुछ चीज़ें, फ़ोन बड़े चाव से लोग लाते हैं, 2-3 साल बाद समस्या पैदा करना शुरू करता है। और भी हमारे बहुत सारे उपयोग के सामान हैं। ये बैग लाई, कभी नया था, फिर 2 बार धुले या 3 बार धुला, फिर 10 बार धुलेगा, धीरे धीरे रंग चला जाएगा, कहीं से फटने लग जाएगा, चेन खराब होने लग जाएगी, फिर तो उसको रख नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो जीवन में हर विषय में इस तथ्य को ध्यान में रखना, तो फिर व्यक्ति अध्यात्मवादी हो जाता है। अगर हम ये चाहें कि जो है वो वैसा बना रहे, तब तक हम सांसारिक हैं। और जहाँ हम परिवर्तन को स्वीकार करने लग जाते हैं, वहाँ हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। और ख़ास तौर से उस परिवर्तन को, जैसे भगवत गीता कहती है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति।
तो जब देहांतर प्राप्ति तक के परिवर्तन को हम सहज स्वीकार करने लग जाते हैं तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो ये उपनिषद का पहला मंत्र ये कहता है कि सब उस ईश्वर का है और वही शाश्वत है और कुछ भी शाश्वत नहीं है और सब उसी का है। इसका उपयोग करो लेकिन त्याग भाव से। माँ गृधः, लालच मत करो। गृधः, धर्म करो। जो गृद्ध है वो गीध पक्षी होता है। गीध पक्षी जीवित को ही खाने लग जाता है, उसकी भूख इतनी तेज होती है। वो नीति अनीति नहीं देखता कि पक्षी मर जाए तो उसको खाऊं, उसको कमजोर दिखाई देने लग जाएगा, वो खाने लग जाता है। वो गृद्ध वृत्ति है। तो जो व्यक्ति बहुत लालची होता है, नीति अनीति नहीं देखता, बस पैसा देखता, तो उस वृत्ति को यहाँ पे नकारा गया है। माँ गृधा कस्य स्वित धनम, धन आखिर है किसका? तो ये एक चिंतन के लिए सूत्र दिया है कि सोचो है किसका। अंबानी का सर। देखिए अंबानी भी एक अनिल हो गया है। बहुत कुछ था, उसका शेयर था रिलायंस कम्युनिकेशन का 360 रुपये कि 660 रुपये ऐसे कभी था। अब वो 60 पैसे का बचा, औरों को भी डुबा दिया। तो धन, ऐश्वर्य, संसाधन, इवन मित्र आते जाते रहते हैं। मित्र देखो ना, बचपन के अच्छे अच्छे दोस्त थे, पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। स्कूल के अच्छे अच्छे सखी सहेलियाँ पता नहीं कहाँ हैं। तो ये सब परिवर्तनशील है, इसको सहज स्वीकार करें। ईश्वर की शाश्वत सत्ता है, उसको स्वीकार करें। ऐश्वर्य उपभोग के लिए है, लेकिन अपनाने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं है, इसको स्वीकार करें। और जीवन परिवर्तनशील है, इसको स्वीकार करें, तो जीवन में अध्यात्म घटित हो सकता है। ये इस पहले मंत्र का भाव है।